अभी स्क्रीन क्लियर है सर? हाँ जी, ओके। क्लियर है सर। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों के, अगर हम चैरिटी में विश्वास करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए है। और अगर हम पे बैक टू सोसाइटी पे थोड़ा सा बात करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी दोस्तों, आज हम जहां पर भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, आज हम वहां पर किसी इस पूरे समाज के लोगों की वजह से हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं राजेश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी वीडियो को ऑफ कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट इन राइट पोजीशन इन मीटिंग। देन तो दोस्तों, इस पे सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, पे बैक करना चाहते हैं, आज मैं जिस लेवल पर हूँ, मुझे पता नहीं जिस भी स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल किसने बनाया, टीचर्स ने पढ़ाया, या और अलग अलग लेवल पर कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति ने मदद की है हमें आज यहाँ तक पहुंचाने में, या आज हम ओन पैसिव के अंदर हैं। तो एक नजरिया ये कहता है कि ओन पैसिव में आने के बाद हम इस पूरे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो बात हमने पहले की चैरिटी के रूप में, तो हमें इस ओन पैसिव को इसलिए भी कर लेना चाहिए कि हम पे बैक टू सोसाइटी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप आपका इंटरेस्ट है, आप दूसरे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है दोस्तों। ये बिजनेस आपको वो पावर देने जा रहा है जिसकी वजह से आप अनकाउंटेबली, यानी कि अनगिनत लोगों की मदद कर पाएंगे। और हेल्पिंग अदर्स इज द बेस्ट वे टू ब्राइटन योर लाइफ। और दूसरे लोगों की मदद करना सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन रास्ता है अपने जीवन को प्रकाशमान करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे कि इसलिए हम ओन पैसिव को कर लेना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर हम वास्तविक आर्थिक आजादी का एहसास करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में समय से आजादी चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, तो ये ओन पैसिव हमारे लिए है दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आजादी, आर्थिक आजादी मतलब पैसे के लिए काम ना करना पड़े, काम हम करें अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो मजबूरीवश, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं जनरेट होगा। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आपने भी बहुत बार सुनी होगी, बहुत सारे सिस्टम में सुनी होगी, हमने भी सुनी काफी सालों से। लेकिन यहां पर जो आपको मिलने जा रही है वो है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। हमने यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम के सामने रियल वर्ड जोड़ा। उसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर उसका मतलब है यहाँ पर कि बिकॉज यहाँ पर आपको वास्तविक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने जा रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। यहां जब आप सोकर उठेंगे तो आप डॉलर बनाएंगे। ये ग्लोबल बिजनेस है। यहां आप किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करने जा रही है। इसीलिए यहां पर वास्तविक आर्थिक आजादी मिलने जा रही है। और वही बात है यहां पर टाइम फ्रीडम के लिए। आपको अपने समय की आजादी मिलेगी, आप अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे, जहां आप चाहते हैं, जितने दिन चाहते हैं उतने दिन अपने परिवार के साथ घूम फिर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। और जो जो चीजें आपने नहीं देखी हैं वो आप देख पाएंगे। तो वास्तविक फाइनेंशियल और समय की जो आजादी है वो ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को देने जा रहा है। तो इसलिए भी हमें ओन पैसिव कर लेना चाहिए। ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों बिकॉज ये समानता के ऊपर काम करता है। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग फ्रेम के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस फ्रेम के अंदर कौन व्यक्ति है, ये सभी के लिए इस फ्रेम को आप ओन पैसिव का फ्रेम समझ सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं हर एक व्यक्ति इस फ्रेम में फिट आ रहा है। यानी कि ओन पैसिव एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर चाहे काबिलियत है या नहीं है, वो उनके लिए समान काम करेगा। चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा हो, उसके लिए समान काम करेगा। चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला, यानी कि जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ये बिजनेस काम कर रहा है। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। यानी कि ये बिजनेस उन सभी लोगों के लिए है जो इस धरती पर विराजमान है, चाहे वो किसी भी लिंग से हो,
चाहे वो किसी भी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति रखते हो, चाहे वो कैसा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रखते हो, सभी के लिए समान रूप से काम करने वाला जो सिस्टम है वो है ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। और इसलिए भी हमें ओन पैसिव कर लेना चाहिए। ऑन पैसिव ये बहुत गजब की लाइन है, और ऑन पैसिव इसलिए भी सभी लोगों को ऑन पैसिव को देखना, समझना और शामिल हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ आपके लिए करके रेडीमेड तैयार रखा गया है। जैसा कि मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि आपके पास कॉल आती है मॉर्निंग में, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा कि आपके पास मॉर्निंग में एक कॉल आती है और आपको बोला जाता है सर कि आप प्लीज 9 बजे तक तैयार हो जाइए, आपके लिए बाहर गाड़ी खड़ी होगी, ड्राइवर होगा और आप उसके अंदर बैठेंगे, आपको एक जगह ले जाया जाएगा। और आप देखते हैं कि एक बहुत ही शानदार विशाल मार्ट के अंदर आप जाते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है, और उसके अंदर जाते हैं, आपको एक शानदार केबिन के अंदर बैठा दिया जाता है एक बड़ी सी चेयर के ऊपर, और आपके लिए पूरे सुविधाएं सारी चीजें हैं, और आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, और आपको शाम को एक ब्रीफ केस दिया जाता है मनी राम के साथ, और कहता है सर ये आपके लिए है। आप अचंभे से देखते हैं, मेरे लिए? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो कहता है सर ये सब कुछ आपके लिए रेडीमेड तैयार है, ये पूरा एम्पायर, पूरा बिजनेस आपका है। और वही कुछ ऑन पैसिव के अंदर होने जा रहा है दोस्तों। रेडीमेड बिजनेस आपके लिए यहाँ पर टूल्स कंपनी बना रही है, आपके लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, टीम, लीड्स, साइन अप, एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ जो एक बिजनेस के लिए रिक्वायर होती है, वो सारी चीजें आपके आपके लिए डन करके दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो दुनिया भर की चीजें को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ विश्व लेवल का एक ऐसा बिजनेस जहां आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, और जो इसके बाद जो फीलिंग आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, वो यही फीलिंग होगी जो इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं। नो एनी मच मच, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं आपके माइंड पर, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैप्पीनेस 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 और ओनली हैप्पीनेस। ये बेहतरीन सिस्टम का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव, और इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट, यानी कि आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। इस इसलिए भी हमें ऑन पैसिव कर लेना चाहिए दोस्तों। ऑन पैसिव का एक ये बहुत बड़ा रीजन है, दुनिया के सबसे बेहतरीन सीईओ का नाम है मिस्टर एस मुफरा, और ऑन पैसिव के ये सीईओ हैं, आप समझ ही गए होंगे। दुनिया के सबसे बेहतरीन, बेहतरीन इसलिए क्योंकि ऑन पैसिव को शुरुआत करने की जो सोच इन्होंने दिखाई, और जिस तरह के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने का की विचार इनके दिमाग में आए, क्या ये आज से पहले कितने अमीर लोग हैं, कितने 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 बड़े पूंजीपति लोग हैं, क्या उनके दिमाग में नहीं आ सकती थी? आ सकती थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी के जीवन को बेहतरीन बनाना है। वो ओल्ड साइंस पे काम करते हैं, वो पैसे का कैश फ्लो को केवल अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ऑन पैसिव के सीईओ साहब न्यू साइंस में बिलीव करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए, आर्थिक रूप से बदलाव लाने के लिए, इस मानव जाति के लिए और पूरी इंसानियत को बेहतर बनाने की सोच के साथ उन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत की। ऐसा सीईओ जो अपने एम्प्लॉइज को हर महीने कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देने जा रहा है। आज तक इतनी गूगल, माई दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी ने सीईओ ने इस तरह की व्यवस्था को सोचने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन, यानी कि हम सेफ हैंड्स के अंदर हैं, सकारात्मक और बेहतरीन सोच के मालिक हैं एस सर, और उनके अंडर में, यानी कि उनके निगरानी में, उनके देख रेख में ये पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जा रहा है। ये इसलिए भी हमें करने जरूरी हो जाता है कि हम एक बेहतरीन इंसान के साथ ऑन पैसिव की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको इसलिए भी ऑन पैसिव कर लेना चाहिए दोस्तों, बिकॉज इट्स ए रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस। आज तक हम जो भी एमएलएम या और अदर कॉन्सेप्ट में रहे हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा एक वर्ड यूज किया जाता है, कैपिंग।
कैपिंग मीन्स कि हर जो भी लिमिटेशंस मान लीजिए आप कैपिंग लगा देते हैं कि भाई आपकी ये फंड है, फला फंड है, ये आपका बनेगा, चाहे कितना भी बने लेकिन आपको मैक्सिमम इतना मिलेगा, 80,000 मिलेगा। कार फंड हो, बाइक फंड हो, हाउस फंड हो, दुनिया भर के फंड होते हैं और उनके हर एक के ऊपर कैपिंग होती है कि आपका बिजनेस चाहे करोड़ों रुपए का बन जाए, लेकिन आपको अगर इसमें से फंड बन रहा है 10 लाख रुपए का, लेकिन आपको मिलेगा इतना ही जितना हमने लिमिट रख रखा है। लेकिन ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स लिमिटलेस है, यानी कि यहां पर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं होने वाली, चाहे वो इनकम के रूप में हो, चाहे वो डेली ट्रांजैक्शन के रूप में हो, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करने के रूप में हो, चाहे वो एंजॉयमेंट के रूप में हो। अनलिमिटेड, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड हेयर। यहां पर सारी चीजें अनलिमिटेड मिलने जा रही हैं, बिकॉज इट्स ए डन डील। ये पूर्ण रूप से जिस दिन ऑन पैसिव का पहला विचार एस सर के दिमाग में आया था, उसी दिन से ये सारी चीजें उसी तरीके से डिजाइन की गई थी, उसी तरह से सोची गई थी जिस तरह से आज एग्जीक्यूट हो रही हैं, बिकॉज इट्स ए डन डील। ये 100% डन डील है दोस्तों। इतनी बहुत बेहतरीन बिजनेस के लिए आपको डेफिनेटली धन्यवादी होना चाहिए। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का, उस प्रभु का, उस ऑलमाइटी गॉड का, जिसके वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो पा रही हैं। सब कुछ पूरी दुनिया उन्हीं के मर्जी से चलती है। तो हम हमारे जीवन में ऑन पैसिव को देने के लिए हमें तहे दिल से धन्यवादी होना चाहिए, बिकॉज ग्रेटिट्यूड वर्क्स। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो काम करता है। अगर हम आज धन्यवादी होते हैं तो कल हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से और ऊपर वाले की तरफ से भी तथास्तु प्राप्त करते हैं। तो धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा को। दूसरा एस सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन और पूरी टेक्निकल टीम का, जिनकी वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो पा रही हैं और एक आम आदमी के बेहतरी के लिए जो वो ओन पैसिव को डिजाइन कर रहे हैं। मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा पर्सनली मेरे इंट्रोड्यूसर को, मेरे सीनियर को। मैं पूरे परिवार की तरफ से ऑलवेज धन्यवाद करता हूं, चाहे मैं उनसे बात करता हूं या नहीं। जब भी बात नहीं करता तो मैं पीछे से भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल देने वाला सिस्टम अगर आप किसी भी व्यक्ति ने आपको दिया है, आप उसको किस तरह से धन्यवाद देंगे। तो मैं सुभाष नैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस ओन पैसिव बिजनेस के अंदर आया। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट से, और मेरे बच्चों तक की और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चों की जिंदगियों को भी सिक्योर कर दिया। तो थैंक यू सुभाष नैन सर, सभी एलसी मेंबर्स का और सभी टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम इन चीजों को समझ पाए। उन लीडर्स की वजह से जो लगातार वेबिनार्स करते हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और डबल धन्यवाद इसलिए क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बिना कोई पैसा लगाए। आज आपने बहुत सारे एमएलएम लीडर्स को, हम भी जब स्टेज पे के ऊपर धाड़ते थे, सेमिनार्स लेते थे बड़े बड़े, तो बोलते थे क्यों पैसा आता था, लेकिन बिना पैसा लगाए, क्या पागल लोग हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1 रुपया भी नहीं आया और ये रोज रोज बोलते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ भाव है। ये ओन पैसिव है माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव के संस्कार हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इस टीम बिकॉन फायर का मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं। यहाँ के जितने भी कोर टीम मेंबर हैं, संतोष जी हैं, सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी, प्रशांत जी, विकास जी, लाला वत्स जी, और जो भी रह गए हों आई एम सॉरी, लेकिन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और और आज मैं सुभाष नैन जी का कितना स्पेशल धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कितने बेहतरीन तरीके से पूरे मंच को ये संभालते हैं। और संतोष जी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट दिखी और जो उनके भाव लगते हैं उनकी बातों से, तो बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से भावनात्मक तरीके से लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब साथी जो भी आज इस मंच पे उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर जो इतनी अच्छी जानकारी और जो पॉइंट्स वाई ऑन पैसिव के ऊपर आपने आज प्रस्तुत किए सर, वाकई में गजब के थे सर। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी, जो भी नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, उनको कोई यदि डाउट होगा तो आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर।
तो वाकई में आप भी मैं देखो सर, इतने निस्वार्थ भाव से इतना जोर लगा के आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वाकई में आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो सर। तो हम आपका धन्यवाद इस मंच पे और इस मंच की जो पूरी टीम है, लाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू आज सर। जो आपने पॉइंट क्लियर किए सर, वो बहुत से साथियों को बहुत अच्छे लगे हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो सर, वाकई आपने जब बार बार कोई चीज सुनते हैं हम, तो कई साथी सोचते होंगे कि बार बार डेली वही बातें दोहराई जाती हैं, तो यदि हम उनसे पूछें तो वो एक भी बात क्लैरिफाई नहीं कर पाते जब हम उनसे पूछते हैं। तो जब हम कोई चीज को बार बार सुनते हैं तभी वो पक्की होती है। जिस तरह से क्लास में कोई टीचर होता है, वो बार बार क्वेश्चन लिखवाता है, सुनता है, फिर लिखवाता है, फिर सुनता है, तभी हम एग्जाम में वो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो वाई ऑन पैसिव के ऊपर जो पॉइंट बनाए हुए हैं सर, वाकई लाजवाब हैं सर। तो आज जो भी साथी इस मंच पे आए हैं, तो हमने पहले भी कहा था कि जो साथी अपना कोई विशेष पॉइंट ऑफ व्यू वाई ऑन पैसिव के ऊपर रखना चाहे तो रख सकता है सर। और आज जिस तरह से हरीश जी ने भी कहा, जो हमारी कोर टीम है जिसमें ओपी वर्मा जी हैं, हम उनका वाकई में बहुत ही आदर करते हैं सर, क्योंकि वो हमारे एक मेंटोर की तरह काम कर रहे हैं सर। जब भी हमें कोई वो पूछना होता है तो हम उनसे सलाह भी लेते हैं और हमारे को मार्गदर्शन भी देते हैं सर। और बहुत से जो भी अपने कोलीग्स मान लो इस मंच पे काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सर, एक दूसरे से कोऑपरेशन जो हम रखते हैं, तो वाकई मजा आता है सर। और जो साथी आज इस वाई ऑन पैसिव के इस वेबिनार में उपस्थित रहे, तो उनको एक चीज जरूर समझ आनी चाहिए कि हम ऑन पैसिव को तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें या साल के बाद करें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम कभी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इट्स ए डन डील, जैसा हरीश जी ने बोला, इट्स ए डन डील, क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। तो कोई भी साथी यदि अपनी बात रखना चाहता है तो हैंड रेज करके वो मंच पे आ सकता है सर, हम उनको इनवाइट करेंगे। और उसके बाद वैसे टाइम भी नज़दीक लग गया है, यदि कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वेलकम है सर उसका। नहीं तो तब तक हम हमारे जो सीनियर साथी हैं ओपी वर्मा जी सर, हम आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं सर, आप आइए। और आज का जो प्रेजेंटेशन हरीश जी ने दिया है, मेरे को तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा सर। तो आप भी अपने व्यू रखिए सर। वेलकम है सर। थैंक यू रैन साहब, अगेन थैंक यू जगाने के लिए, क्योंकि हरीश जी की बातें सुन के सर ख्वाबों की दुनिया के अंदर चले गए, तो यही नहीं पता कि यस कहाँ घूम रहे। यस कभी 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 एरोप्लेन में बैठे थे, कभी कोई कोठी में बैठे थे, कभी चारों तरफ की जो कॉलोनी थी वो अपने ऑन पैसिव के अपने फाउंडरों की नजर थी। और थैंक यू सर हरीश जी, आपका बहुत बहुत, और थैंक यू एस जी का, जिसने हमें ख्वाब देखने के लायक बनाया सर, वरना सारी जिंदगी बंदे किसी न किसी कंसेप्ट के अंदर उलझे ही रहते हैं, 10 दिन के बाद वो फ्लॉप हो जाता है। बाकी सर देखो, फाउंड अपने मंच के ऊपर उपस्थित जितने भी साथी हैं, हरीश जी ने जितने भी पॉइंट बताए हैं कि वाई ऑन पैसिव के हमें ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए, अगर किसी को इतने पॉइंटों के बावजूद भी डाउट है तो फिर सर उसको ये कहो कि परमात्मा भी ये नहीं चाहता कि वो फाउंडर बने। देखो उसको कस्टमर तो बढ़ना ही पड़ेगा, यूजर तो उसने बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फाउंडर बनने की अगर उसकी किस्मत नहीं है तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते सर। उसमें हरीश जी भी नहीं कर कुछ कर सकते, एस जी भी कुछ नहीं कर सकते, बाकी दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकती। डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है बंदे को। अगर सिर्फ एक डिसीजन लेने के अंदर बंदे को कोई दिक्कत है तो फिर बाकी चीजें छोड़ दो, क्योंकि यहाँ बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। बाकी तो जैसे हरीश सर ने बताया है कि सब कुछ रेडी टू यूज है। अब अगर हम डिसीजन भी नहीं ले सकते तो डिसीजन तो सर, खाना खाने का भी डिसीजन बंदे ने लेना ही पड़ता है। अगर वो ये कहे कि खाना तो तैयार हो गया भाई मैं खाऊंगा नहीं, तो भूख तो खाने से ही मिटेगी। यहाँ तो फाउंडर सर रजिस्ट्रेशन के बाद ही बनेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इस चीज को लेके
कि भाई कोई रजिस्ट्रेशन भी मेरा और ही कर दे, ये तो नहीं होएगा, क्योंकि ऐसा तो देखो बहुत ही कम होता है कि रजिस्ट्रेशन कोई और ही कर दे, इनकम आपको मिलने स्टार्ट हो जाए। चलो कोई ना कोई खुश नसीब हो भी सकता है कि भाई किसी कोई और ही करके दे दे, लेकिन बाकी मेरी सभी से यही है कि रिक्वेस्ट के भाई डिसीजन ले और फाउंडर तो कम से कम बनो। अगर कोई ज्यादा किसी को मन में ये है कि भाई मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो दूसरी ऑप्शन भी दी हुई है यहाँ तो। लेकिन साथियों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको भी नया फाउंडर बनाओ तो पूरी नॉलेज दे के बनाओ, पूरा जानकारी दे के बनाओ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा, उसके बाद जिंदगी में आपको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी कहने के लिए तो हरीश जी ने कोई चीज छोड़ी नहीं नैन साहब, बाकी तो देखो डिसीजन लेना अपने ऊपर डिपेंड है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ नैन साहब को आगे कार्रवाई के लिए इनवाइट करता हूँ। सर बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली सर। डिसीजन हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, डिसीजन तो खुद को ही लेना पड़ेगा सर। वाकई सही बात है सर। तो अपना एक सीनियर साथी है वो भी मधुसूदन बेंदे जी, तो बीओ साहब वेलकम है सर आपका, आप भी अपनी बात रख सकते हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद सुभाष जी। वेलकम बात सर। वर्मा जी ने अभी बोला कि हरीश सर का वो सपने आने पूरे होने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है वर्मा जी। हरीश सर का ये सुनने के बाद तो वो हरीश सर ने हरदम बोला है कि सपने पूरे हो गए ऐसा सोचो। बड़ी अच्छी लगती इनकी कि सपने पूरे हो गए ऐसा सोचो आप। बीओ साहब मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये कहा कि मैं सपनों में खो गया था, कि मैं अपने आप को मैंने वो फीलिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी हरीश जी की बातें सुन के। मैंने ये नहीं कहा कि सपने लेने, सपने में खो गया था मैं। हाँ, सपने में खो जा बोलते, सपने में खो जा, और सपने में खो जा मत, सपने पूरे हो गए ऐसा सोचो भाई। होंगे सर, तो सपने भी तभी आते हैं ना जब कुछ उम्मीद लगती है, वरना वैसे थोड़े सपने आते हैं। वो तो उनका पावर पैक प्रेजेंटेशन रहता ना, उसका नाम ही है पावर पैक प्रेजेंटेशन। तो ऐसी बात है हरीश जी, मेरे को बेंगलोर का फोन आया था, एक ऐसा ही बंदा था, वो नंबर लिया उसने, उसको बोला मैंने आज बैठ जा करके। मेरा नंबर लिया? नहीं, मेरा नंबर अच्छा, पर अच्छा फोन जी। आया था, मुझे ग्रुप में ऐड करो बोले। अच्छा अच्छा। वो हमारा ग्रुप है ना एक दूसरा, हाँ जी हाँ जी। कैशू नाम का, तो वो ग्रुप में मुझे ऐड करो बोले सर जी, तो मैंने ऐड कर दिया उसको। तो ओके। उसका पर्सनल व्हाट्सएप पर आ गया, तो बैठा नहीं बंदा। तो अभी मैसेज किया उसको मैंने, तो मैंने बोला हरीश सर से बात करा दी तुम्हारी। उसने मेरे को मैसेज किया कि कब चालू होता, तो मैंने बोला हरीश सर को पूछ भाई, मेरे को मत पूछ। मैंने मैसेज किया उनको कि भाई ये तो यास सर को भी मालूम नहीं, आप वेबिनार सुनते कि नहीं सुनते क्या मालूम बात। तो बोले सुनता, बोले सर मैं, ऐसा बड़ा अच्छा बंदा दिखा मेरे को। तो ऐसी बात है हरीश सर। अभी एक सिर्फ ऐसा आ गया, एक अभी बदलना पड़ रहा है ना अपने को, फाउंडर को, लोगों को बोलना पड़ रहा है कि नहीं, कि पहले क्या बोला था अपन ने कि भाई लॉन्च होने के बाद आपको टाइम मिलेगा थोड़ा, तो वो दिखेगा आपको कोई बंदे का, कि वहाँ नहीं तो आपका दिखेगा, आपके वॉलेट में दिखेगा। तो ये बदल गया कि नहीं, अभी थोड़ा तो सब फाउंडर को अभी बोलना पड़ेगा कि अभी से इसमें आपका मैसेज भी देखा, आज लोगों ने देखा कि मैसेज भी आ रहे हैं, अभी तुम्हारा भी मैसेज है कि पहले थोड़े दिन पहले भी अभी से चालू कर दो कुछ, क्योंकि वो टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, वो लॉन्च होने के बाद वो अपना सब्सक्रिप्शन वो हाँ वो मधुसूदन सर वो इस तरीके से है, और ये जेन्युइन बात है। देखिए अब लोग कहते हैं, मतलब जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदे, है ना। अब हमें ये पता है कि भाई सब्सक्रिप्शन तो पे करना ही करना है, जितने भी फाउंडर मेंबर सबको पता है। अब लॉन्च होगी तब ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, जो ये चल रहा है वो क्या है, ग्रेस पीरियड ही तो है भाई, अपना जुगाड़ करो। हाँ, है ना, तो यही बात थी उसमें। बराबर है ना।
नहीं, लोगों का कैसा ख्याल था कि उसमें वॉलेट में वो जैसा पहले बोला था कि नहीं अपन ने कि वॉलेट में तुमको दिखेगा, फिर वो किसके पास से भी लेना और एक दिन के लिए दूसरे दिन उसके वापस करना, ऐसा था कि नहीं? तो अभी वो बोलना पड़ नहीं, वो तो डेफिनेटली हो सकता है। वो तो टीम या नेटवर्क या जो भी पे स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसके हिसाब से हो सकता है कि वो एक वॉलेट में, इंटरनल वॉलेट में वो शो होगा। वो तो शो होगा सर। वो तो शो होगा, नहीं 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 होगा बोलते ऐसा। ऐसा गुरु सिंह की मीटिंग में भी होगा ना उस दिन की, मैं शो नहीं होगा। चलिए, वो तो कोई बात नहीं, वो तो उस टाइम पे तो पता उन्हें तो भी लगेगा भरना ऐसा। पड़ता है। अभी से लोगों को काम को लगा देना पड़ता है, यही हाँ बात है। हाँ, मतलब ये करेंगे भाई, अपना जुगाड़ करके रखें। ये ग्रेस पीरियड चल रहा है। अगर थोड़ा, अब मान लीजिए कोई 1 साल पहले फाउंडर मेंबर बना और वो ये कहे कि यार कंपनी लॉन्च होगी, मुझे अभी ग्रेस पीरियड दीजिए, तो ये तुक हाँ नहीं बनता ना। कि भाई आपको हाँ पता था कि भाई पैकेज लेना है, और 1 साल के बाद अगर आप 2-2 हजार रुपए भी जोड़ते, जब भी आपके महीने के हो जाते, हाँ। तो पर ये चलो, ये टाइम आएगा सर मधुसूदन सर, जब क्लियरिटी होगी सारी चीजों की। वर्मा जी की एक बात बहुत बराबर है सर, वो कि नॉलेज देकर ही उसको फाउंडर बना, क्योंकि मेरा एक फाउंडर, उसको नॉलेज नहीं था, मैंने बना लिया, चल भाई जान दे, वो नॉलेज हम्म दे देंगे। नॉलेज हम्म लेने के मूड में नहीं था वो, तो हम्म वो नहीं जमा। वो बराबर है वर्मा जी का, उसको नॉलेज दो, उसको बिठाओ बिल्कुल। और फिर बाद में बनाओ, नहीं तो मस्त वो दिमाग खराब कर देगा वो। जी जी जी। अननेसेसरी टेंशन मच मच हो जाती है फिर, जो हमने स्लाइड में कहते हैं ना, हाँ, अननेसेसरी, क्योंकि वो चीज, बिल्कुल। क्योंकि अपना कोई फायदा नहीं रहता उसमें ना, वो टेंशन देते था अपने को। हाँ, सही बात। बराबर। चलिए, सर थैंक यू ठीक है मधुसूदन सर। जी। सर आप कोई वाई ऑन पैसे के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट देना चाहते हैं सर आप? वाई पैसे तो चाहिए है सर। वाई वाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, वो डब्ल्यू का प्रॉब्लम ही नहीं है। वाई वाई बोले तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहे हमें सर, आपसे, आप सीनियर साथी हैं, यदि हाँ, कोई आपका स्पेशल वे आपको ऐसा लगता है भाई कोई ऐसा पॉइंट ऐड होना चाहिए, तो आप उसको सर शेयर करते हैं बात सर। ऐसी है कि मैंने उस दिन कल भी बोला कि भाई वान पे क्यों करो। आप अब तक आपने नहीं किया होगा एमएलएम, तो भी सुना है ना एमएलएम का तुमने। तो लोग क्या बोलते हैं कि वान पे शू क्यों करो, तो क्यों नहीं कर रहे कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये बोलना पड़ेगा लोगों को, ये बोलता है अनपेशु कि अनपेशु में जोड़ना नहीं पड़ता किसी को, वो एमएलएम में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा तो 2 महीने में, 3 महीने में आपको वो कम ज्यादा पैसे आ जाएंगे, फिर पैसे बंद हो जाएंगे आना। तुमने जोड़ा नहीं, प्रोडक्ट बेचा चलिए नहीं चल, पड़ता चलिए, है। ठीक है। चलो हाँ बहुत सुभाष मधुसूदन। जी, अभी कुछ नए साथियों को भी हैंड रेज है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने लाला जी हैं, लाला बस जी, वेलकम है सर आपका। हाँ जी सर, नमस्कार सर। लालावत फ्रॉम बादगुड़ टीम बिकॉन पर में मेरा स्वागत है। मेरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारा, क्योंकि हमें देखो पैसा भी, हमें पहचान भी हमारी बहुत है, लेकिन मैं उस चीज को सोच रहा हूँ सर। अब जैसे हमें या हम सभी साथियों को, मान लो कोई गांव में, कॉलोनी में कोई भी हमारा साथी है, उसको कितनी दूर तक पहचानते हैं? अगर कोई जानकार आ भी जाए तो उसको क्या पता कहाँ तक पूछना पड़ता है जी, ठीक नजीक है का। लाला, आप समझ गए, आपका ये पॉइंट हम नोट करेंगे, इसको जरूर शामिल करेंगे। तो हाँ, तो सर उसमें मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा सर। इसमें ओन पैसिव आने के बाद एक हमारी ऐसी पहचान हो जाएगी। अगर जी ओन पैसिव वाले लाला जी, ओन पैसिव वाले हरीश जी, ओन पैसिव वाले सुभाष नैन जी, यानी कि इतना ऐसा वो हो जाएगा कि हमें किसी बंदे को बताना ही नहीं पड़ेगा अगर जी ओन पैसिव का फाउंडर या इस नाम का बंदा कहाँ पर रहता है। एक ऐसी पहचान बन जाएगी हमारी, चाहे आप कोई बस अड्डे पे पूछ ले, कोई मेट्रो स्टेशन पे पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, क्योंकि हमें ये पता हमारी जो फाउंडर हैं, इकलौते हीरे ऐसे हैं जो कॉलोनी, शहर या गांव में 5, 10, 20 या 50 पाएंगे। एक उन्हीं की ऐसी पहचान हो जाएगी सर। तो बिल्कुल। मैं इस चीज को देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ सर। ओके धन्यवाद जी, सर, यही कहना थैंक यू, चाहता थैंक क्या यू, सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया लाला जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, जो हम कोशिश करेंगे इसको इंक्लूड करने की। तो नेक्स्ट आती है सुनील गुप्ता जी, वेलकम है सर, आप अपनी शॉर्ट में जो भी पॉइंट आपका वो रखिए सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। पहला नंबर आपके तो मैं पीछे बैकएंड में हरीश शर्मा सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सुभाष नैन जी को, संतोष सर जी को,
और मैं हरीश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर वो मंच पर आते हैं तो इतना अच्छा, इतना समझा के एक्चुअली बात बोलते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में समझ में आ जाता है कि ऑन पैसिव करना चाहिए। सर मेरे कहने का मतलब है हमारे एस सर ने ही ऑन पैसिव के फाउंडर को इतना अच्छा सिस्टम दिया है, जो कि कहा गया है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार और सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। यही सब चीज हमारे एस सर ने सोच करके हमारे फाउंडर बनने का, ऑन पैसिव फाउंडर बनने का जो मौका दिया है, ये जो चीज बहुत ही समझिए कि सर आने वाला समय में जो व्यक्ति ऑन पैसिव को नहीं समझेगा बहुत बड़ा पछताना होगा। और मैं सर बेसी क्या कहूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम के अभाव को देखते हुए मैं इतना ही 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि सर हर दिन 5:30 बजे जो मीटिंग होता है, मैं किसी काम में बिजी की वजह से नहीं कभी जब अटेंड कर पाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोग के टीम में मैं शामिल हूँ और 2 शब्द बोलने का मौका मिले। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए सर, चल सर क्लोज कीजिए सर प्रोग्राम को। संतोष जी से करवा दीजिए सर क्लोज। जी 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 सर एक बार जो अपने ध्यानेश्वर पंडागले जी थे हाँ ये भी काफी दिनों में आए हैं, एक बार प्लीज हम इनको भी सुनना चाहेंगे सभी लोग। ध्यानेश्वर जी प्लीज आप आइए, 2 शब्द रखिए आप। ध्यानेश्वर पंडागले जी, आपने हैंड रेज किया था सर, आप मंच पे आइए और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपनी बात रखिए। बहुत दिनों से हमें आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सर। हो सकता है कुछ आवाज नहीं जा रही होगी उन तक। चलिए सर क्लोजिंग करते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। संतोष जी वेलकम है सर, आप आज का जो क्लोजिंग है वो आप कीजिए सर। जी सर, जी सर। तो दोस्तों अभी आपने सुना समझा, हमारे हरीश सर ने बहुत ही सरल तरीके से ये सारी चीजें क्लियर की कि क्यों हमें ऑन पैसिव कर लेना चाहिए या क्यों आज हमारे लिए ऑन पैसिव बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद भी अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे कि क्यों हमें ऑन पैसिव करना चाहिए, तो वो सवाल आप खुद से निकालिए और जैसे ही वो क्लियर होगा दोस्तों, आप बेहिचक और बगैर देरी किए ऑन पैसिव में आइए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही एक सुनहरे समय में हैं कि ऑन पैसिव कभी भी हम सबके बीच अपने बहुत ही बड़े रूप में आने वाला है। तो कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी अपने और साथियों को भी इस मंच पे लेके आइए कि क्यों टीम बीकॉन फायर का हमेशा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे बीच आए, अपनी बातों को रखें। और हमें भी इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है दोस्तों, जब आप आते हैं हमें लगता है कि हमने आप सबके लिए कुछ सहयोग तो दिया है, और यही ऑन पैसिव का मूल मंत्र है। और जो हमारा मूल मंत्र है उसी के साथ आज की क्लोजिंग हम करेंगे। तो आप सभी को एक संतोष जी एक रिक्वेस्ट प्लीज कर दें कि आप सबसे बस केवल एक ही कामना रखते हैं कि इस चैनल को, टीम बीकॉन फायर के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और करवाएं। ये ऑन पैसिव को हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सर, हरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब करिए और उसको सुनिए भी। कई बार ये चीज होती है कि जैसे आज मीटिंग में आपने देखा लगभग 35 से 40 लोग थे, लेकिन आप देखेंगे तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल में लगभग 100 से 150 लोग भी उसको सुनते हैं। तो आपकी बात इसलिए भी रखनी जरूरी है क्योंकि वहां पर लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो हमारे बीच के आदमी है, और एक तरह से आपकी पहचान धीरे धीरे बनती जाएगी। जैसे लाला जी ने कहा कि जिस दिन ऑन पैसिव हमारे बीच आएगा तो हमें दूर दराज से लोग पूछते हुए आएंगे कि ऑन पैसिव वाले लाला जी कहाँ है, हरीश जी कहाँ है, सुभाष जी। तो ये दौर आने वाला है दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बात को वहां तक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है टीम बीकॉन फायर के नाम, उसको जरूर आप सब्सक्राइब करें, उसको सुनिए, देखिए और अपने लोगों तक उसको पहुंचाइए। जो लोग इस मीटिंग तक नहीं आ पा रहे हैं उनको आप वो चैनल से जोड़िए, तो उनको भी वहां से सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हमारा जो मूल मंत्र है उसके साथ हम इस क्लोजिंग को करते हैं, और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। We are in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, बड़े गर्व से हम कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू। We are in it to win it. Thank you very much all of you. Wish you all the best my dear friends. Thank you. Yes, thank you.